हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कुर्ती की कटिंग बताने वाली हूँ। और वो भी एक कुर्ती से माप लेकर के मुझे दूसरे कुर्ती की कटिंग करनी है। तो ये हमने माप का कुर्ती लिया है। पहले मैं इसका सीना नापती हूँ। सीना है यहाँ से बराबर से नापती हूँ। तो सिलाई से सिलाई तक मापना है। तो सिलाई से सिलाई तक हमने मापा तो 19 आया। तो इसका मतलब 38 इंच का ब्रेस्ट है। और यहाँ से अब मैं 14 इंच पे ये माप रखूँगी। और यहाँ से हम कमर के लिए माप लूँगी। यहाँ से मैं सिलाई से सिलाई तक माप लेती हूँ। ये 18 इंच आ रहा है। तो 36 इंच का हमारा वेस्ट हुआ। अठारह पे आया। अब हमें हिप्स को मापना है। यहाँ से हम जहाँ से हमारा कट है वहाँ से हम हिप्स की माप लेंगे। कट पे हम टेप को रखेंगे और यहाँ से माप लेंगे। तो यहाँ से 21 आया। तो इसको डबल कर देंगे तो 42 होता है। तो हिप्स जो है वो 42 इंच की है। अब नीचे घेर को देख लेते हैं। यहाँ पर 22 इंच का है। तो ये हमें 22 इंच रखना है। अब हम स्लीव्स की माप ले लेते हैं। अब स्लीव्स की माप के लिए पहले हम बगल से इसकी लंबाई लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर 7 आ रहा है हमारा। और यहाँ 5 है, 5.5 है। और स्लीव्स की लंबाई 17 इंच है। और कुर्ती की लंबाई माप लेती हूँ। कुर्ती की लंबाई कंप्लीट 41 इंच है। अब हमने ये कपड़े लिया है कुर्ती बनाने के लिए। तो कपड़े जो है वो डबल करके हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग आगे और पीछे के लिए अलग अलग साइड से दिया गया है। तो यहाँ से देखिए, ये एक पार्ट से हम यहाँ ये निकालेंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे। ये गले की कटिंग और नीचे तक जाएंगे। और आगे साइड भी हम ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे तक जाएंगे। इसमें 3 फ्लावर दिए गए हैं। तो ये तीनों फ्लावर को हमें एडजस्ट करके कटिंग करना होगा। तो हम बीच में ये बड़े बड़े दोनों फ्लावर के बीच में हम एक निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हमें फोल्ड करना है, जो कि दोनों साइड में एक एक फ्लावर आए। तो इस तरह से हम फोल्ड कर लेते हैं कपड़े को। ये हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। और अब नीचे से इसकी कटिंग कर लेंगे और दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। अब ये साइड में जो दिया गया है पट्टी, उसको हमें साइड में लगाना है। तो इस तरह से अब हम पहले एक पार्ट को काट लेते हैं। तो हमें नीचे यहाँ से मापना है 41 इंच के लिए। तो हमें कपड़ा जो है, जो ये भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसे हमें ऊपर से निकालना होगा, क्योंकि नीचे पट्टा है वो हमें नीचे लेना है। तो यहाँ हमने 41 इंच कंप्लीट माप है और हाफ इंच हम सिलाई के लिए लेते हैं। तो 41.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। और इन दोनों निशान को हम मिला लेते हैं। यहीं तक हमें कुर्ती रखना है। ऊपर के पार्ट को काट के हटा देना है।
अब यहाँ से हम 6 इंच पर एक निशान लगाते हैं। यहाँ भी हम 6 इंच पर निशान लगा करके लाइन को बराबर कर लेते हैं। यहाँ भी हम 6 इंच लेंगे। अब यहाँ हम सीना का माप लेंगे। 38 सीना है, 38 का चौथा भाग 9.5, 9.5 इंच पर एक निशान लगाया और 1.5 इंच सिलाई के लिए। अब यहाँ से लाइन को मिला लेते हैं। यहाँ से हम 14 इंच पर एक निशान लगाते हैं, जो हमारा यहाँ से कमर का माप आएगा, और एक 21 इंच पर एक निशान। अब यहाँ से हम एक बार माप के देख लेते हैं कि हमारा कट जो है वो कहाँ से है। तो हम यहाँ बगल से नीचे कट तक हम माप ले लेते हैं। यहाँ हमारा 14 इंच आ रहा है, तो यहाँ से हम 14 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अब इस निशान को हम मिला लेते हैं और हिप्स वाले निशान को भी मिला लेते हैं। अब यहाँ से 36 इंच हमारा कमर है, तो 36 का चौथा भाग 9, तो 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच सिलाई के लिए। कमर हमारा 42 है, 42 का चौथा भाग 10.5 इंच पर एक निशान लगाया और 1 इंच मार्जिन के लिए। नीचे हमारा माप से 22 था, तो 22 का आधा करेंगे तो 11 इंच पे एक निशान लगाया और 1 इंच सिलाई के लिए। अब सारे निशान को मिला लेते हैं। ये हमने सारे निशान को मिला लिया है। अब यहाँ से 1 इंच और 1.5 इंच पर 2 निशान लगाना है, एक आगे पार्ट की आर्म होल और एक पीछे पार्ट की आर्म होल। ये हमने इस निशान को इस तरह से मिला लिया है। अब यहाँ से 2.5 इंच पर एक निशान लगाया और गले की गहराई 6 इंच लिया। अब इसे इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और गले के लिए निशान लगाएंगे। ये इस तरह से डिजाइन वाली गले बनानी है। ये हमने गले के लिए निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम 14 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं। यहाँ से बीच में हमें कटिंग रखनी है और कटिंग रख के इसमें पट्टी लगानी है। तो सिलाई में जो कपड़ा जाने वाला है उसका कवर हम साइड से करेंगे। यहाँ से हम ज़्यादा कपड़ा ले लेंगे ताकि हमारा आगे पट्टी में आधा इंच कवर हो जाए। तो यहाँ हमने हाफ इंच ज़्यादा लिया।
अब यहाँ से ये हम क्रॉस में लेंगे, गले की तरफ हम क्रॉस करेंगे, क्योंकि गला हमें पीछे गला हमें बड़ा रखना है। अब इसी को रख करके हम पीछे पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। अब हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब ये आगे, ये पीछे पार्ट है, पीछे पार्ट की गले की गहराई 8 इंच लेनी है और यहाँ से भी हम 2.5 इंच ले लेंगे। यहाँ इस तरह से मिला के ये गोलाई हमने लिया और इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये आगे पार्ट की गले की कटिंग करनी है, आर्म होल को छांटना है। ये गले की कटिंग हो गई और अब यहाँ से हम नीचे तक कट लगा देंगे। अब इस तरह से ये दिखने वाला है गला। और ये पीछे पार्ट है, पीछे पार्ट में जो हमने हाफ इंच ज़्यादा लिया था उसे हम कट करके हटा देंगे, क्योंकि आगे पार्ट में सामने पट्टी लगने वाली है और पीछे पार्ट में हाफ इंच ज़्यादा नहीं लेना है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। ये पहले कपड़े को मैं बराबर कर लेती हूँ। इसकी लंबाई 17 इंच रखनी है और 1.5 इंच हम ज़्यादा रखेंगे मोड़ने के लिए। अब इसकी चौड़ाई हम ले लेते हैं, 9 इंच हमने चौड़ा रखा है स्लीव्स की। और यहाँ 3 इंच डाउन करके और इस तरह से गोलाई ले लेंगे। यहाँ से भी हम निशान लगा के और बराबर कर लेंगे। यहाँ से हम 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच सिलाई के लिए इसे इस तरह से मिला लेते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये अब स्लीव्स की कटिंग हो गई है। यहाँ से हमने आस्तीन को छांट लिया है। अब मैं साइड में जो पट्टी था उसे काट करके हटा लेते हैं। ये हमारे चाक में लगने वाला है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ये हमने साइड में पट्टे की कटिंग कर ली है। अब यहाँ हम आगे पार्ट के लिए, आगे की गले के लिए हम पट्टी काट लेते हैं। इस तरह से रख के यहाँ से हम गले से लेके नीचे तक का पट्टी काट लेंगे। हमने ये निशान लगा लिया है। यहाँ से 1.5 इंच पर हम ये निशान लगा लेते हैं गले की पट्टी के लिए। अब ये हमने गले में पट्टी लगा दी है।
ये हमने 100 बटन लगाया है। इस तरह से गले वाला कुर्ती तैयार हो गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये साइड में चाक में हमने वो पट्टी भी लगा दी है, आगे और पीछे दोनों साइड।